हाँ जी बेटा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे। इंटरफेरेंस क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होता है। लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेव आ रही हैं किसी एक पॉइंट पर, और वो क्या करती हैं, आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, ऐड हो जाती हैं, और फिर उनका म्यूचुअल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना? म्यूचुअल इफेक्ट क्या होगा? या तो हमें मैक्सिमा मिलेगा या हमें मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर लाइट एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पर लाइट एनर्जी मिनिमम है। ठीक है ना? ये तो मैंने रिलेशन बताया था आपको, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू एंगुलर वेव नंबर इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें ही हमें देखने को मिलना है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास दो कोहेरेंट सोर्स होंगे। कैसे सोर्स हैं? कोहेरेंट सोर्स हैं। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? आपको बताया था, एक ऐसे सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी के हों, सेम वेवलेंथ के हों, सेम फेज़ के हों, या फिर उनमें कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस हो। ठीक है ना? अब मैंने बोला यहाँ पर कि दो अलग अलग सोर्स अगर आप ले लोगे तो उन दोनों का जो है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम नहीं होगा, क्योंकि इवन एक स्मॉलेस्ट सोर्स भी अगर आपके पास है तो उसमें भी बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, और हर एक एटम जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी का या सेम वेवलेंथ का आपको लाइट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया आपको, देखो एक सिंगल सोर्स लेंगे, यहाँ से लाइट एनर्जी इमिट होगी और फिर उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्लिट। ठीक है ना? और सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर में उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा लिया था? सोडियम वेपर लैंप लिया था। देखो ये एक सिंगल सोर्स होगा, यहाँ से लाइट आ रही होगी, एक क्लोज्ड चैम्बर होगा, उसके बाद आगे यहाँ पर ये दो स्लिट बना दी गई होंगी। एक बार लाइट एनर्जी यहाँ से निकले, इन दोनों से लाइट एनर्जी निकलेगी, S1 और S2, ये दो छोटी छोटी स्लिट्स होंगी। ठीक है ना? और यहाँ सामने कुछ डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी होगी जहाँ पर ब्राइटनेस डार्कनेस इस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा। ब्राइटनेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोलते हैं, और डार्कनेस क्या होगा? आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और ये जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन बता रहा था आपको। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वेव्स हैं A1 sin ओमेगा टी और A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, यानी इन दोनों के बीच का हमने एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस ले लिया फाई। एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग है, पर देखो ओमेगा सेम है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है? सेम है। ठीक है ना? तो सुपर पोजिशन होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐड कर दिया, A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगाया sin A प्लस बी का, तो sin A cos B प्लस cos A sin B, cos A sin B हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? ये A2 है तो इधर भी A2 मल्टीप्लाई हुआ, ये रह गया था। अब मैंने sin ओमेगा टी दोनों में से कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये बन गया A1 प्लस A2 sin ओमेगा टी, और यहाँ पर ये आपका एज इट इज़ है A2 sin फाई कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, A2 sin फाई की वैल्यू पुट कर दी है, और A1 प्लस A2 कोस फाई की वैल्यू ये लेट कर लिया, पुट नहीं की है, लेट किया है। क्या लेट किया है भाई? ये किसके बराबर है? A कोस थीटा के, और ये किसके बराबर है? A साइन थीटा के। ठीक है, ये दोनों इसके बराबर हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप रिप्लेस कर देते हैं। फिर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A कोस थीटा साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा A साइन थीटा कोस ओमेगा टी। तो फिर से वही साइन A कोस B कोस A साइन B, तो ये क्या हो जाएगा? साइन A प्लस B ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई नेट डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है ना? ये A क्या है? यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो गया टोटल। अच्छा, अब देखो आगे यहाँ पर मैंने आपको अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू बता रहा हूँ। ये तो यहाँ से तो ये चीज़ कंफर्म हो गई बेटा, ये जो वेव है हमारी, ये पार्टिकल की वेव बन गई। ठीक है ना? ये किसकी वेव बन गई? पार्टिकल की। ठीक है। ये जो वेव थी, ये अलग अलग वेव थी जो हमारी चल कर आ रही थी, पर ये अब किसकी है? उस पार्टिकल की वेव है जिसकी डिस्प्लेसमेंट y है। ठीक है ना? और उसी पार्टिकल का अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है। तो मैंने बोला था कि एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। चलो देखो तो फिर इस चीज़ को आगे, भाई हमने क्या किया, ये हमने लेट किया था A1 प्लस A2 कोस फाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा इज इक्वल टू को A कोस थीटा हमने लेट किया था ये, और ये था हमारा A1, चलो सॉरी, इसको हमने स्क्वायर किया बोथ साइड। ठीक है ना? ये मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी, स्क्वायर किया हमने
ये आ गया यहाँ पे। इसी तरह से ये सेकंड ऑप्शन जो लेट किया था हमने A2 sin फाई इज इक्वल टू A sin थीटा, इसका भी स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, स्क्वायर एंड ऐड, ठीक है ना। और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होती है अगर मैं आपको बताऊं कम्प्लीटली, तो ये होता है I इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर F स्क्वायर रो V A स्क्वायर। यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी है, रो डेंसिटी है, V वेलोसिटी है और A एम्पलीट्यूड है। तो पाई कांस्टेंट, रू कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्योंकि कोहेरेंट सोर्स लिया है इसलिए कांस्टेंट, डेंसिटी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि मीडियम सेम है, ठीक है ना। उसी मीडियम से तो दोनों जो सोर्सेज से लाइट निकल रही है वो चल रही है, और वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये भी मीडियम डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि इंटेंसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो टोटल एम्पलीट्यूड हमें मिला है वो मैं के लिख रहा हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसी तरह से जो I1 आपको या देखो जो हमने लास्ट टाइम ये इक्वेशन बनाई थी, मैं इसी को लिख देता हूँ पहले, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इक्वेशन थी A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। तो A क्या था, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड था, ये इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड था। तो ये सब डिपेंड किस पे करेगा, इंटेंसिटी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो एक रिलेशन आपको बता रहा हूँ इंटेंसिटी के बीच में, ये क्या बनेगा, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो I1 क्या हो जाएगा, के A1 स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी अब किसकी, इंडिविजुअल वेव की, उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के A2 स्क्वायर, क्योंकि ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट ही हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर मैं इसको मोल्ड करके लिखूँ, तो यहाँ पर देखो ये एक A स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, I बाय के, ठीक है ना। I नेट है ये आपका, ठीक है। और A1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, I1 बाय के। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, I2 बाय के, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2A1। अब A1 लिखना है, यहाँ पर तो क्या है, स्क्वायर है ना उसका, तो I1 बाय के अंडर द रूट, ठीक है ना, रूट I1 बाय रूट के। इसी तरह से ये हो जाएगा रूट I2 बाय के इंटू कोस फाई। तो ये के कैंसिल हो जाएगा, देखो क्योंकि ये रूट के और यहाँ पर भी रूट के है, तो ये के बनेगा, ये कैंसिल हो गया। तो आई नेट क्या आ गया हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस फाई, ठीक है ना, कोस फाई। ये हमारे पास नेट इंटेंसिटी आ गई। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बनेंगे यहाँ से। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं एक केस और ले लूँ, चलो यहाँ पर केस ले लेता हूँ, फिर आपको कंडीशंस बताऊँगा। केस क्या है आपका कि अगर I1 और I2 दोनों सेम हैं, अगर I1 और I2 दोनों सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2I प्लस 2I1, ये सेम है ना, तो I स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, I बचेगा 2I कोस फाई, ये बचेगा ना यहाँ से। तो अब यहाँ से 2I कॉमन ले लूँ तो मैं क्या बन जाएगा, 2I इंटू 1 प्लस कोस फाई इज इक्वल टू I नेट इज इक्वल टू I नेट। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर 1 प्लस कोस फाई थोड़ा मैथमेटिक यूज़ करना चाहो, 1 प्लस कोस फाई क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 ये हो गया 4I कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ये डिवाइड मत कर देना, ये एंगल के नीचे है, तो 4I कोस स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है ना। ये हमारे पास I नेट आ गया जब I1 और I2 क्या हैं, दोनों सेम हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस और बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस बता रहा हूँ मैं भाई। कंस्ट्रक्टिव कब मिलेगा, जब हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अभी क्या इक्वेशन बनाई थी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2
कोस फाई, ये बनाया था ना हमने 2a1 a2 कोस फाई। तो देखो ए कांस्टेंट है, a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हमारा एम्पलीट्यूड सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फाई पे डिपेंड करेगा। तो फाई की वैल्यू अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास फाई की वैल्यू 1 हो, यानी फाई की वैल्यू 0 हो, तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। या फाई की वैल्यू 2 पाई हो तो भी कितना होगा, 1 होगा। तो अगर हमारे पास फाई की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये याद रखना है आपने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एंगल कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। और अगर यहाँ से आप इसका पाथ डिफरेंस निकालना चाहो तो फॉर्मूला सिंपल है, आपको बताया था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस इंटू फेज डिफरेंस, ये रिलेशन बताया था ना। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये बताया था आपको। तो ये कितना है, हम मान लेते हैं 2 पाई मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो 2 पाई और 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स कितना होगा, लैम्डा का मल्टीपल होगा, या तो लैम्डा होगा, या 2 लैम्डा होगा, या 3 लैम्डा होगा, या 4 लैम्डा होगा। तो जो पाथ रेफरेंस होगा उसको मैं लिख देता हूँ n लैम्डा, और n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 0 भी हो सकती है, ठीक है ना, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, अप टू सो ऑन, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 0, 2 पाई, 4 पाई, और ये पाथ रेफरेंस कितना होगा, 0, 1, 2, 3, ठीक है। चलो अब डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। तो देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको मिनिमम मिलता है, एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये था। तो फाई कितना होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि देखो हमें मिनिमा चाहिए, तो मिनिमा ये होगा फाई की वैल्यू 180 अगर आप ले लोगे तो कोस 180 कितना होता है, -1 होता है। कोस 180 कितना होता है, -1। तो फाई की वैल्यू या तो हमारे पास पाई हो, या फिर 3 पाई हो, या 4 तो नहीं, खैर 5 पाई हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये आपका 0 है बेटा, ये पाई है, ये पाई, ये 2 पाई, फिर यहाँ पर कितना होगा 3 पाई, फिर यहाँ पर कितना होगा 5 पाई, फिर वापस आएंगे तो 7 पाई। तो इस तरह से आपका एंगल होना चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड फार्मूला बनाना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो 2n-1 पाई, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 रखोगे तो नहीं, ये तो नहीं होगा, 2n+1 रखना पड़ेगा। 1 रखोगे तो ये 3 पाई हो जाएगा, 2 रखोगे तो 5 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। 0 नहीं रख सकते यहाँ पर। इस स्टैंडर्ड फार्मूले में आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ डिसाइड कर सकते हो। ये जनरल फार्मूला इस तरह से बना सकते हो, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो इसको मैंने इस बार कितना ले लिया, पाई ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नहीं, डेल्टा एक्स निकालना है हमें, पाथ डिफरेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा, या फिर आप लिखेंगे इसको 3 लैम्डा बाय 2 होगा, ठीक है ना, या फिर आप लिखोगे 5 लैम्डा बाय 2 होगा। तो इसका जनरल फार्मूला बनेगा 2n-1 लैम्डा बाय 2। इस तरह से आप इसका पाथ रेफरेंस बताओगे। ये पूछता है आपसे, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं कि पाथ रेफरेंस कितना होगा कंस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव में, इस तरह के न्यूमेरिकल यहाँ पर बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला तो ये हो गया आपका I0 इज इक्वल टू I1 + I2 + 2I1 I2 cos फाई, ठीक है। एक ये स्पेशल केस हो गया कि जो दोनों की इंटेंसिटी सेम है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब फाई कितना हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, लाइक दिस। और पाथ रेफरेंस कितना होना चाहिए वहाँ पर, n लैम्डा, 0, 1, 2, 3, ठीक है, इंटू लैम्डा, ठीक है। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, लाइक दिस। और आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए आपका
लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। चलो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दूंगा आपको, करके देख लेना। ठीक है बेटा।